हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप एरेज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, ये जो वीडियोस चल रही हैं प्रॉब्लम्स की, इन्हें तो आपको देखना ही है, पर इसके साथ साथ आपने खुद से कोड लिख करके रन करना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यार आज के लेक्चर में भी आपका फिर से स्वागत है एक और प्रॉब्लम प्रैक्टिस लेक्चर के लिए। ठीक है, तो आज हम 2 पॉइंटर्स अप्रोच के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे, वो हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था कि हम दो वैल्यूज़ को कैसे स्वैप कर सकते हैं। उसके हमने दो मेथड्स देखे थे, यूजिंग अ टेम्परेरी वेरिएबल एंड विदाउट यूजिंग अ टेम्परेरी वेरिएबल, है ना। तो हम क्या करते थे, हम एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाते थे। मान लीजिए हमें ए और बी, इन दो वैल्यूज़ को स्वैप करना है, तो टेम्परेरी में ए की वैल्यू स्टोर करा लेते थे और फिर ए को बी कह देते थे और अल्टीमेटली बी को टेम्प। एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला भी करा था हमने कि ए को ए प्लस बी बोल दिया, बी को ए माइनस बी एंड देन ए को ए माइनस बी। इनकी एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज़ रेफर द प्रीवियस लेक्चर। इनफैक्ट यार ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये भी, और ये जो रिवर्सिंग एंड एरे भी हमने लास्ट लेक्चर में करा था, जिसमें हमने दो पॉइंटर्स यूज़ करे थे स्टार्टिंग से और एंड से, और स्टार्ट और एंड वालों को स्वैप करते गए थे। स्टार्ट और एंड को स्वैप करा, फिर दोनों को आई को प्लस प्लस कर दिया, जे माइनस माइनस कर दिया, उनको स्वैप कर दिया। ये तब तक किया जब तक आई और जे बीच में आकर टकरा नहीं गए, है ना। ये दोनों क्वेश्चंस आज के लेक्चर में यूज होने वाले हैं, तो इफ़ यू हैव नॉट सीन द प्रीवियस लेक्चर प्लीज़ डू दैट। उसके अलावा हमने एक रोटेट एंड एरे बाय के स्टेप्स क्वेश्चन किया था, जिसके अगेन हमने दो अप्रोचेस किए थे। स्पेस ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच में हमने रिवर्स का कॉन्सेप्ट ही यूज़ किया था। दो रीजन में एरे को डिवाइड किया, पहले को रिवर्स किया, दूसरे को रिवर्स किया और फिर पूरे को रिवर्स कर दिया था। लास्ट क्वेश्चन हमने किया था जिसमें एक फ्रीक्वेंसी एरे यूज हुआ था। हमें 0 to 10 की पावर 5 तक नंबर्स गिवन थे, एक एरे गिवन था जिसमें सिर्फ 10 की पावर 5 तक नंबर्स हो सकते थे। उसके बाद हमें क्यूब क्वेरीज गिवन थी और हर क्वेरी के लिए हमें ये बताना था कि क्या ये नंबर इस गिवन एरे में प्रेजेंट है या नहीं है, तो यस कहना है, नहीं है तो नो कहना है। उसके लिए हमने एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाया था। फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेटर देन 0 होती है तो हम यस कहते हैं, फ्रीक्वेंसी अगर लेस देन 0 होती है तो हम नो कहते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम 2 पॉइंटर अप्रोच के क्वेश्चंस करेंगे। यह 2 पॉइंटर अप्रोच बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम आज 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके, और आगे भी आप देखेंगे कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो 2 पॉइंटर अप्रोच से इजीली सॉल्व हो जाएंगे, इनफैक्ट ऑप्टिमाइज्ड तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो इज कि आपको एक एरे गिवन है और एरे की खास बात यह है कि उसमें सिर्फ जीरोज और वंस प्रेजेंट हैं। ठीक है, और आपको सॉर्ट करते वक्त एरेज डॉट सॉर्ट इनबिल्ट फंक्शन यूज़ नहीं करना, किसी और तरीके से सॉर्ट करना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास एरे है 1 0 0 1 0 1 1 0 0। ठीक है, अगर आप इसको सॉर्ट करेंगे तो क्या आएगा, सारे जीरोस पहले आ जाएंगे और सारे वंस बाद में चले जाएंगे, क्योंकि 0 1 से छोटा होता है। ठीक है, बेसिकली सॉर्ट जो करना है वो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, ये भी मेंशन करना चाहिए। तो देखिए जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 जीरो हैं और बाकी 4 1 है। 9 साइज का ये एरे है, n इसके लिए 9 है लेंथ ऑफ द एरे, 4 इसके अंदर 0 है और 5 इसके अंदर 0 है, 4 1 है। तो ये जो 4 जीरोज हैं, 5 जीरोज हैं, ये स्टार्टिंग में आ जाएंगे और जो बाकी के 1 हैं वो सारे एंड में चले जाएंगे। यार ये हो गया मेरा सॉर्टेड एरे, है ना। तो यार जिस तरह से मैंने इसका आउटपुट लिखने की कोशिश करी कि मैंने जीरोस काउंट करे और फिर मैंने सारे जो बचे हुए हैं वो वंस लिख दिए, कोड में भी यार हमें ऐसा ही कुछ करना है। अगर हमें किसी तरह से ये पता चल जाए कि इस गिवन एरे के अंदर कितने ज़ीरोज़ हैं, तो मैं आंसर में उतने ज़ीरोज़ लिख दूंगी और बाकी बची हुई जगहों पे 1 लिख दूंगी। ठीक है, तो अगर ये एरे है और ये आंसर है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस एरे को कर सकते हैं ट्रैवर्स और ज़ीरोज़ का निकाल सकते हैं काउंट। ज़ीरोज़ आ जाएंगे यार 5। ठीक है, अब इसके इंडेक्सेस देखिए आप, अगर 5 ज़ीरोज़ हैं तो 0 से 4 इंडेक्स तक ज़ीरोज़ लिख दिए और बाकी बची हुई जगहों पर 1 लिख दिया। इनफैक्ट हमें ये पता होना भी ज़रूरी नहीं है कि कितने वंस हैं। अगर हमें ये पता चल जाए सिर्फ कि कितने ज़ीरोज़ हैं
बस उतना ही काफ़ी है, क्योंकि बची हुई जगहों पे तो हम 1 भर ही देंगे। एरे का साइज हमें पता ही है कि 9 होगा, है ना। इनफैक्ट हमें ना एक नया आंसर एरे बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हमें ये पता चल गया है कि हमें 5 0 लगाने हैं, तो हम इसी एरे के अंदर पहली 5 पोजीशंस पे 0 लिख देते हैं और बाकी जो बची हुई पोजीशंस हैं उन पे 1 लिख देते हैं। अब यार यहाँ पे ना चाहे कुछ भी पड़ा हुआ है, मुझे क्या मतलब उस बात से, मुझे तो ये पता है कि पहली 5 जगहों पे 0 आएगा, तो मैं पहली 5 जगहों पे 0 लिख दूंगी, बाकी की बची हुई जगहों पे मैं 1 लिख दूंगी। इसलिए मुझे आंसर एरे बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं एरे के अंदर ही चेंजेस कर सकती हूँ, ठीक है। तो आंसर की स्पेस हमारी बच जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है, ज़ीरोज़ काउंट करेंगे, पहले एक लूप लगाएंगे एरेज पे, ज़ीरोज़ काउंट करेंगे, उसके बाद पहली 0th जगहों पर पहले जितने भी हमारा काउंट आया, लेट्स से काउंट 0 से काउंट -1 इंडेक्स तक 0 लिख देंगे, बाकी बचे हुए पे 1 लिख देंगे। काउंट -1 क्यों? क्योंकि यार अगर मान लीजिए ज़ीरोज़ आपके 5 आ जाते हैं, तो इंडेक्स वाइज तो 4th इंडेक्स तक ही जाना है ना आपको, ठीक है। तो चलिए इसको कोड करते हैं। तो यार ये मैंने कुछ बेसिक कोड लिखा हुआ है, इसमें कुछ खास नहीं कर दिया है मैंने, बस इसमें मैंने इनपुट लिया है यूज़र से और जो भी ओरिजिनल एरे है उसे प्रिंट करा के देखा है। उसके अलावा मैंने एक प्रिंट एरे मेथड लिखा है, जिसको कोई भी एरे दिया जाए तो वो उसको प्रिंट कर देता है। क्योंकि हम बार बार प्रिंट कर रहे होंगे तो हमें ये सब कुछ दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, हम इस मेथड को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और एक मैंने स्वैप मेथड लिखा है, ये भी आगे यूज़ आएगा। आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में हमने स्वैप अच्छे से करा था, ठीक है, कि एक एरे के अंदर i और j इंडेक्स पे अगर आपको स्वैप करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक। तो यार चलिए अपना मेथड लिखते हैं। मेथड है सॉर्ट 0s and 1, है ना। ये एक एरे इनपुट रिसीव करेगा, ठीक है। मान लीजिए एरे की लेंथ है n। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया, पहले स्टेप में हम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ काउंट करेंगे और दूसरे स्टेप में हम 0 to मान लीजिए काउंट, जो हम काउंट नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है वो हम एक काउंट नाम के वेरिएबल में या मान लीजिए ज़ीरोज़ नाम के वेरिएबल में ही स्टोर करा लेते हैं। तो 0 से ज़ीरोज़ -1 इंडेक्स तक तो हमें 0 डालना है और बाकी जितने भी इंडेक्स बचे, कितने इंडेक्स बचेंगे, ज़ीरोज़ से n-1 तक, यहाँ पर हमें 1 डालना है। ये हमारा सेकंड स्टेप है, बस इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। और हम नया एरे नहीं बना रहे हैं आंसर के लिए, हम इसी के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी, ठीक। काउंट करने के लिए क्या करना होगा, पहले पूरे एरे पे हम करेंगे ट्रैवर्स, ठीक है। और जब भी हमें एरे ऑफ i के अंदर 0 दिखेगा तब हम इस काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा ज़ीरोज़ ++, ठीक है। अब क्या करना है, एक और लूप लगाते हैं, क्योंकि हमें ये जो एरे है इसको रीफिल करना है, ठीक है। i लेस देन n तक i++। अगर एरे ऑफ, अब देखिए यहाँ क्या करना है, 0 से ज़ीरोज़ -1 इंडेक्स तक 0 डालना है, ठीक है। तो अगर i की वैल्यू 0 से छोटी है तो एरे ऑफ i में यार आप डाल दो क्या, 0, अदरवाइज आप एरे ऑफ i में डाल दो 1, ठीक है। अब इसको करके देख लेंगे एंड में प्रिंट। यार इतना ही करना था, मेथड लिख दिया हमने। अब इस मेथड को कर देते हैं कॉल, एरे इसमें पास कर देते हैं, एक मैसेज देते हैं सॉर्टेड एरे, ठीक है, और इसको प्रिंट कर देते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं। एरे का साइज आप इनपुट दे दीजिए, मान लीजिए 10, ठीक है। 10 एलिमेंट्स देते हैं, 1 0 1 0 1 0 1 0, कितने हो गए, 4 और 4 8 हो गए, 2 और देने, ठीक है। तो अब आउटपुट क्या आना चाहिए कि भाई एक तो ये ओरिजिनल एरे प्रिंट हो जाना चाहिए और सॉर्ट होने के बाद, ठीक है जी, बिल्कुल सही हमारा आउटपुट आया है, यही हमें करना था, ठीक है। तो आई होप यार इसके ड्राई रन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फेयरली सिंपल था। आप इसका ड्राई रन खुद करके देख लीजिए अगर आपको क्वेश्चन में डाउट रह गया है तो, वैसे इसमें डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। हम एक दूसरी अप्रोच डिस्कस करने वाले हैं अभी, उसका हम ड्राई रन कर लेंगे, ठीक। यार ये अप्रोच है तो ठीक, पर इसमें एक प्रॉब्लम है, हमने ना सेम एरे को 2 बार ट्रैवर्स किया है। देखिए 2 फॉर लूप्स लगाए हैं आगे पीछे,
हम क्या चाहते हैं, हम एक ही ट्रैवर्सल में इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है, टाइम और स्पेस दोनों ही, दोनों को जितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया जा सकता है उतना करना चाहिए। इसलिए हम एक दूसरी अप्रोच डिस्कस करेंगे जो ज़्यादा बेटर अप्रोच होगी, जो एक ही ट्रैवर्सल में इसको कर देगी, ठीक है। इनफैक्ट इंटरव्यूज़ में भी ऐसा होता है कि आप मान लीजिए एक बेसिक अप्रोच बताते हैं और इंटरव्यूअर आपसे फॉलो अप क्वेश्चन पूछता है कि यार नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, कह देंगे कि इन प्लेस कर दो, या फिर नहीं यार आपने 2 ट्रैवर्सल लगाए हैं, एक ट्रैवर्सल में कर दो, ठीक है। तो ज़रा अपने एरे को दोबारा देखते हैं जिसे हमें सॉर्ट करना था कि 1 0 0 1 0 1 1 0, ठीक है। अगर हम इसको सॉर्ट करेंगे तो यार आउटपुट क्या आना चाहिए था, 4 0 आ जाने चाहिए थे स्टार्टिंग में, और 1 2 3 4, और 4 ही इसके अंदर 1 है, 4 इसमें 1 आ जाने चाहिए थे। तो अब ज़रा इसको ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए। स्टार्टिंग में देखिए हर बार ना स्टार्टिंग में ज़ीरोज़ हैं और एंड में 1 है। पर अगर हम इस एरे को आगे और पीछे दोनों से देखना शुरू करें, ठीक है, जैसे हमने रिवर्स एरे के केस में किया था ना, हमने 2 पॉइंटर्स लिए थे, एक शुरुआत से चलता था और एक एंड से चलता था। इसी तरह से हम 2 पॉइंटर्स ले रहे हैं, एक का नाम रख देते हैं लेफ़्ट और दूसरे का नाम रख देते हैं राइट, ठीक है। जब आप इस एरे को दोनों तरफ से देख रहे हैं तो आपने क्या नोटिस किया कि यार पहली पोजीशन पे तो 1 पड़ा है और आखिरी पोजीशन पे 0 पड़ा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब ये दोनों ही अपनी अपनी जगह दुखी हैं, अगर इन दोनों की जगहों को बदल दिया जाए तो यार ये दोनों खुश हो जाएंगे, है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में 0 होना चाहिए, एंड में 1 होना चाहिए। देखिए स्टार्टिंग में 0 है, एंड में 1 है, हम यही तो चाहते हैं, मतलब स्टार्टिंग में ज़ीरोज़ रहें और एंड में 1s रहें, यही चाहते हैं हम। तो हम क्या करें, इन दोनों को ना खुश कर देते हैं, इन्हें स्वैप करके 0 की जगह 1 कर देते हैं और 1 की जगह 0। हमने स्वैप तो देख ही रखा है कि एक एरे के अंदर 2 इंडाइसेस पे जो नंबर्स पड़े हैं उनको कैसे स्वैप करते हैं, ये हमें आता है। तो हम इन दोनों नंबर्स को कर देते हैं स्वैप, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 0 और यहाँ हम लिख देते हैं 1। यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्योंकि ये दोनों का काम तो हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो इन लेफ़्ट और राइट पॉइंटर्स को आगे खिसका देते हैं, लेफ़्ट को और राइट को पीछे, ठीक है। तो लेफ़्ट को हम आगे ले जाते हैं और राइट को हम थोड़ा पीछे ले जाते हैं। अब लेफ़्ट पे देखिए, लेफ़्ट पे 0 है, स्टार्टिंग में 0 है, यार अच्छी बात है, स्टार्टिंग में 0 है तो, है ना, स्टार्टिंग में तो हमें 0 ही चाहिए ना, बढ़िया बात है। राइट में 1 है, वो भी अच्छी बात है, राइट एंड में तो हमें 1 ही चाहिए, यहाँ 0 चाहिए था। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 था और यहाँ पर भी 1 था, हम इन दोनों ही पॉइंटर्स को एक एक आगे, मतलब अपनी पोजीशन से खिसका सकते हैं। लेफ़्ट को हम यहाँ लेके जा सकते हैं और राइट को अपन एक पीछे लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इस पॉइंट पे यहाँ 0 है और यहाँ 1 है। यार देखो लेफ़्ट खुश हो जाता है अगर उसे 0 दिखे और राइट खुश हो जाता है अगर उसे 1 दिखे, जो कि ट्रू है, दोनों ही केसेस में ये चीज़ सही है। तो हम लेफ़्ट को एक आगे लेके जा सकते हैं और राइट को भी हम एक आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। पर अब इस पॉइंट पे देखिए क्या हुआ, ठीक है। इस पॉइंट पे लेफ़्ट पे 1 है और राइट पे 0 है, जो कि कुछ अच्छी सी बात नहीं लग रही, ठीक है। लेकिन ये दोनों ही खुश हो जाएंगे अगर इनको स्वैप कर दिया जाए, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में 0 चाहिए, एंड में 1 चाहिए। तो हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं और यहाँ पे 1 लिख देते हैं। हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया, बस इन दोनों वैल्यूज़ को स्वैप कर दिया है। अब हम लेफ़्ट को एक इस तरफ ले जाते हैं और राइट को एक इस तरफ ले आते हैं। तो लेफ़्ट कहाँ आएगा और राइट कहाँ आएगा? लेफ़्ट तो यार पहुँच जाएगा यहाँ पर, लेफ़्ट तो पहुँच जाएगा यहाँ पर, और राइट पहुँच जाएगा यहाँ पर, है ना। लेफ़्ट यहाँ आ गया। क्या अब हमें कुछ करना चाहिए? देखिए जो लेफ़्ट पॉइंटर था, अगर आपने नोटिस किया है तो लेफ़्ट पॉइंटर ने ये बात हर बार मेक श्योर की है कि उसके पीछे ना हमेशा ज़ीरोज़ हो, और राइट पॉइंटर ने ये चीज़ मेक श्योर की है कि उसके आगे हमेशा 1s हो। लेफ़्ट पॉइंटर सिर्फ तभी मूव करता था जब उसे 0 दिखता था, राइट पॉइंटर सिर्फ तभी मूव करता था जब उसे 1 दिखता था।
ये ना एक बाउंड्री थी काइंड ऑफ, 0 की बाउंड्री यहाँ तक और 1 की यहाँ तक। अब ये लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स इस बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं, ये टकरा चुके हैं आपस में, तो अब इन्हें आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं और दोबारा देखते हैं हमने क्या किया। ठीक है, ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि यार 00 11 00 11, यहाँ एक 1 लगा देते हैं और एक यहाँ 0 लगा देते हैं। ठीक है, फिर से 2 पॉइंटर्स लेते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट पॉइंटर कब मूव करेगा? जब उसे 0 दिखेगा। राइट पॉइंटर कब मूव करेगा? जब उसे 1 दिखेगा। ठीक है, और अगर लेफ्ट पे 1 हुआ, राइट पे 0 हुआ, तो हमें 2 ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्हें एक दूसरे की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट तो चाहता है कि उसके ऊपर 0 हो और राइट चाहता है उसके ऊपर 1 हो, और अगर दोनों के पास ही उल्टा है तो वो दोनों आपस में अपनी वैल्यूज़ को स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। लेफ्ट को हमने लिख दिया है, इनिशियलाइज कर दिया है 0 से, और राइट को इनिशियलाइज कर दिया है हमने n-1 से, जहाँ n लेंथ ऑफ द एरे है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या दिखा कि यार लेफ्ट पे तो 0 है, हाँ लेफ्ट पे तो 1 है, और राइट पे, यहाँ पे मैं राइट, ठीक है, राइट पे 0 है। अगर ऐसा हुआ है तो हम क्या कर रहे हैं? हम स्वैप कर रहे हैं ना। हम एरे के अंदर लेफ्ट पे जो लिखा हुआ है और जो राइट पे लिखा हुआ है उसको स्वैप कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 1। बढ़िया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनका तो काम हो गया, यहाँ 0 दिख गया, यहाँ 1 दिख गया, तो हम लेफ़्ट को एक आगे बढ़ा सकते हैं और राइट को हम एक पीछे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लेफ़्ट है ये यहाँ आ सकता है और ये जो राइट है ये यहाँ आ सकता है। ठीक है, अब देखिए ये जो लेफ़्ट था इस पे हमें 0 दिखा। यार 0 दिखा तो अच्छी बात है ना, हम इस लेफ़्ट को आगे बढ़ा देते हैं अगर हमें 0 दिख ही गया है तो। हमने क्या किया इसेंशियली कि जब हमें लेफ़्ट पे 0 दिखा, है ना, इफ़, यहाँ पर भी एक इफ़ है, जब हमें 0 दिखा तो हमने लेफ़्ट को एक आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब राइट पे भी देख लेते हैं। यार हमें राइट पे भी 1 दिख रहा है जो कि अच्छी बात है, तो हम राइट को भी एक पीछे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर ए ऑफ राइट हमें 1 दिख रहा है तो हम राइट को कर रहे हैं माइनस माइनस। अब लेफ़्ट पर, अब देखिए लेफ़्ट पर 0 है और राइट पर 1 है, जो दोनों ही अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम लेफ़्ट को लेके जा सकते हैं एक आगे और राइट को हम लेकर आ सकते हैं एक पीछे। ठीक है, इस बार ये नहीं हुआ, ये वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुई, पर ये वाली भी हो गई और ये वाली भी हो गई। ठीक है, तो अगर आपने नोटिस किया, यहाँ ध्यान से देखिए, यार लेफ़्ट के पीछे ना सारे ज़ीरोज़ हैं और राइट जहाँ भी है उसके पीछे वो अपने सारे 1s छोड़ के जा रहा है। लेफ़्ट के पीछे सारे ज़ीरोज़ हैं, राइट के आगे सारे 1s हैं। ठीक है, तो यार ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी पॉइंट पे लेफ़्ट और राइट टकराएंगे तो लेफ़्ट साइड सारे ज़ीरोज़ होंगे, राइट साइड सारे 1s होंगे। यहाँ पर सब ज़ीरोज़ होंगे, यहाँ पर सब 1 होंगे, तो जब ये टकरा जाएंगे तब हमारा एरे सॉर्ट हो चुका होगा ना। इसलिए हम इस प्रोसेस को तब तक करते हैं जब तक लेफ़्ट राइट से छोटा होता है, इसीलिए हम लिखते हैं वाइल लेफ़्ट लेस देन राइट। ठीक है, वापस आते हैं इधर। अब लेफ़्ट पे हमें 1 दिख रहा है और राइट पे 0 दिख रहा है, तो यार ये ऐसा सा कुछ दिख रहा है हमें, दोनों ही खुश नहीं है अपनी अपनी जगहों से, तो इनकी जगहों को बदल देते हैं। यहाँ 0 कर देते हैं और यहाँ 1, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया। अब लेफ़्ट और राइट दोनों को एक एक आगे, लेफ़्ट को आगे और राइट को पीछे कर देते हैं। यार अब ना फिर से हमें क्या दिखा कि लेफ़्ट पे 1 दिखा और राइट पे 0 दिखा,
तो अब इन दोनों को हम फिर से स्वैप कर सकते हैं, करना ही चाहिए, 0 और 1। इसके बाद क्या होगा, ये लेफ़्ट तो जो है उठ के आ जाएगा राइट की जगह पर, बेसिकली लेफ़्ट और राइट क्रॉस कर जाएंगे, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ये हो गई कंडीशन ब्रेक, लेफ़्ट लेस देन राइट अब नहीं रहा, ठीक है, लेफ़्ट लेस देन राइट अब नहीं रहा, तो हम यहाँ रुक जाएंगे। और देखिए लेफ़्ट के पीछे सारे ज़ीरोज़ हैं, राइट के आगे सारे वंस हैं, तो हमारा एरे सॉर्ट हो गया। तो हम ऐसा ही कुछ करना चाह रहे हैं। ये बेसिकली हमारी एल्गोरिथम बनकर आई है कि अगर हमें लेफ़्ट पे 1 और राइट पे 0 दिखेगा, दोनों ही जगहों पर बेसिकली गलत चीज़ें दिखेंगी, तो हम उन गलत चीज़ों को आपस में बदल के सही कर देंगे। और अगर हमें लेफ़्ट पे सही दिखेगा तो हम लेफ़्ट को आगे बढ़ा देंगे। लेफ़्ट पे सही का क्या मतलब है, लेफ़्ट पे सही का मतलब है उसे 0 दिख गया। और राइट पे सही का मतलब क्या है, राइट पे सही का मतलब है कि उसे 1 दिख गया, तो हम राइट को माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसको कोड में लिख के देखते हैं। तो हमें फंक्शन लिखना है स्टैटिक वॉइड सॉर्ट, ज़ीरोज़ एंड 1 ही नाम लिख देते हैं, सेम ही रख देते हैं फंक्शन का नाम। और इस वाले को कमेंट करके छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको भी ये भी एक एरे रिसीव करेगा, ये फंक्शन भी है ना, ये मेथड भी। n मान लेते हैं एरे का साइज़ है। अब हमने क्या डिसाइड किया है कि हम 2 पॉइंटर्स रखने वाले हैं, एक लेफ़्ट जो कि 0 से शुरू होगा और एक राइट जो कि n-1 से शुरू होगा, ठीक है। अब जब तक ये दोनों पॉइंटर्स आपस में टकरा नहीं जाते तब तक हम कुछ करने वाले हैं, ठीक है। लेफ़्ट के पीछे हमेशा ज़ीरोज़ होंगे, राइट के आगे हमेशा वंस होंगे, इसलिए इनके टकराने पे हमें पता चल जाएगा कि एरे सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। तो अगर एरे ऑफ लेफ़्ट पे 1 है और एरे ऑफ राइट पे 0 है, तो हमें क्या करना है, हमें स्वैप कर देना है एरे के अंदर लेफ़्ट और राइट पोजीशन पे, ठीक है। हमने स्वैप मेथड ऑलरेडी लिखा हुआ है जो एरे के अंदर लेफ़्ट और राइट इंडाइसेस को स्वैप कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमें लेफ़्ट को एक आगे बढ़ाना है और राइट को हमें एक पीछे करना है, ठीक है। उसके बाद हमें चेक करना है कि यार अगर एरे ऑफ लेफ़्ट पे ऑलरेडी 0 है तो ये तो ऑलरेडी खुश है, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर एरे ऑफ राइट पे ऑलरेडी 1 है तो हम राइट को पीछे लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो यार अब हुआ क्या, अब ना हमें 2 ट्रेवर्सल्स नहीं लगे पिछले वाले केस के जैसे, हम एक ही ट्रेवर्सल में इस एरे को सॉर्ट कर गए, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। एरे का साइज दे देते हैं 10 और 10 एलिमेंट्स एंटर करते हैं। तो यार देखो ओरिजिनल एरे ये आ गया और सॉर्टेड एरे ये आ गया। नीचे हमने ऑलरेडी कॉल कर रखा था सॉर्ट ज़ीरोज़ एंड वंस, तो हमारा कोड बिल्कुल ठीक चल रहा है। एक बार हम इसका क्विक ड्राई रन भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यार n तो है 7, लेफ़्ट की वैल्यू है इनिशियली 0 और राइट की वैल्यू है 6, ठीक है। तो बेसिकली जो लेफ़्ट पॉइंटर है मैं सिर्फ L लिख रही हूँ और राइट के लिए मैं सिर्फ R लिख रही हूँ, ठीक है। ये यहाँ पॉइंट कर रहे हैं। हम आते हैं इस लाइन पे, क्या लेफ़्ट लेस देन राइट है, 0 लेस देन 6 है, हाँ जी 0 लेस देन 6 है। तो अब हम चेक करेंगे इस कंडीशन को, क्या एरे ऑफ लेफ़्ट पे 1 है। यार पहली बात तो एरे ऑफ लेफ़्ट पर ही 1 नहीं दिखा, तो हम अगली चीज़ को चेक ही नहीं करेंगे। एंड ऑपरेटर यार ऐसे ही काम करता है, अगर पहली ही कंडीशन गलत हो जाती है ना तो ये आगे की मेहनत करता ही नहीं है, क्योंकि एंड के लिए तो सारी चीज़ें ट्रू होनी चाहिए। अगली लाइन पर इसलिए अब हम अगली लाइन पर आ जाएंगे और चेक करेंगे क्या एरे ऑफ लेफ़्ट 0 है। हाँ यार एरे ऑफ लेफ़्ट 0 है, तो हम लेफ़्ट को कर देंगे एक इंक्रीज, ठीक है। लेफ़्ट की वैल्यू हो जाएगी 1 और एरे, अब हम चेक करेंगे क्या एरे ऑफ राइट 1 है। हाँ यार एरे ऑफ राइट भी 1 है, तो हम राइट को एक डिक्रीज कर देंगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी 5।
अब फिर से ये चीज़ चेक होगी, लेफ्ट लेस देन राइट है, हाँ जी है। ये वाली कंडीशन नहीं ट्रू है इसलिए यहाँ आएंगे। ये कंडीशन ट्रू है तो लेफ्ट जो है एक आगे बढ़ जाएगा, और ये कंडीशन भी ट्रू है देखिए, इसलिए राइट जो है एक पीछे चला जाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट पे एरिया ऑफ लेफ्ट पे यार 1 पड़ा है और एरिया ऑफ राइट पे 0 पड़ा है। क्या ये कंडीशन ट्रू है? हाँ यार, इस बार ये कंडीशन जो है ट्रू है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को स्वैप कर देंगे। इसलिए हमने जो स्वैप पे कॉल लगाई वो कॉल ये है कि आप स्वैप कर दो एरे को और लेफ्ट और राइट इंडाइसेस को दे दिए। लेफ्ट है फिलहाल 2 और राइट है 4। यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं, ये 2 और 4 हो चुके थे। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर आ गया 0 और यहाँ पर आ गया 1। यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, लेफ्ट को एक आगे और राइट को एक पीछे कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 3, दोनों ही 3 हो गए, तो दोनों ही यहाँ पॉइंट करने लग गए हैं। अब क्या ये कंडीशन ट्रू है, वाइल लेफ्ट लेस देन राइट? नहीं यार, अब ये ट्रू नहीं है। तो अब हम इस लूप को नहीं चलाएंगे, हम बाहर आ जाएंगे। बाहर आकर हम अगर एरे को प्रिंट करेंगे तो यार एरे जो है सॉर्टेड है। ठीक है, तो ये था ड्राई रन। आप इसको एक बार खुद से कॉपी पेन पे भी ड्राई रन करके देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। ठीक है, तो यार आपने यहाँ नोटिस किया कि हमने यहाँ पर 2 पॉइंटर्स यूज़ किए एरे को ट्रैवर्स करने के लिए। एक पॉइंटर हमने शुरू से चलाया और एक पॉइंटर हमने एंड से चलाया। इसीलिए यार इस अप्रोच को ना 2 पॉइंटर अप्रोच कहते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ होती है, हम 2 पॉइंटर्स यूज़ कर रहे होते हैं। अब वो दोनों शुरू से भी शुरू हो सकते हैं या दोनों एंड से भी शुरू हो सकते हैं, या फिर दोनों पॉइंटर्स एक शुरू से एक एंड से, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो क्वेश्चन के लॉजिक के ऊपर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, सो यार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक एरे दिया है इंटीजर्स का। ठीक है, एरे का नाम है ए। हमें करना क्या है, हमें सारे इवन इंटीजर्स को बिगनिंग ऑफ द एरे में लेके जाना है, फॉलोड बाय ऑल द ऑड इंटीजर्स। ठीक है, और द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ ऑड और इवन इंटीजर्स डज नॉट मैटर, ये भी गिवन है। और हम कोई भी एरे रिटर्न कर सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। मतलब क्या हुआ इस बात का, अगर मान लीजिए आपको एक एरे गिवन है 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको इस एरे को रीअरेंज करना है, बेसिकली एक तरीके से सॉर्ट करना है। इन्होंने ना सॉर्टिंग का मेथड दिया है और वो क्या बोल रहे हैं कि आपको ना सारे इवन नंबर्स को पहले लाना है और सारे ऑड नंबर्स को आपको बाद में लाना है। ठीक है, तो इसके अंदर इवन नंबर्स कौन कौन से हैं, 2 4 6। तो ये क्या चाहते हैं कि आउटपुट में 2 4 6 पहले आए और जो ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7 ये बाद में आए। और दूसरी चीज़ जो इन्होंने लिखी है वो ये है कि जो रिलेटिव ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता, आप कोई भी एरे रिटर्न कर दीजिए वो आंसर हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यार सिर्फ यही वैलिड आंसर नहीं है। अगर मैं 6 4 2 5 7 1 3 भी लिख दूँ वो भी वैलिड है। बेसिकली जिस ऑर्डर में वो आ रहे थे ज़रूरी नहीं है कि उस ऑर्डर में ही आए, रिलेटिव ऑर्डर मैटर नहीं करता, बस इवन नंबर्स पहले होने चाहिए, ऑड नंबर्स बाद में होने चाहिए। वो इवन नंबर्स के अंदर क्या पहले है क्या बाद में है इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यार काफ़ी सिमिलर सा क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था 2 पॉइंटर्स से 0 और 1 को सॉर्ट करने वाला। मान लीजिए आपको एरे गिवन है 1 4 1 3 4 5 6 8। ठीक है, तो अगर आप इस एरे को देखें, आप यार अगर इस आपको ना इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल सेम तरीके से विजुअलाइज कीजिए जैसा पहला क्वेश्चन था। इवन नंबर्स को आप 1 मान लीजिए, ऑड नंबर को आप 0 मान लीजिए। ठीक है, सारे इवन नंबर्स को हमने पहले लाना है तो इवन वालों को 0 मान लीजिए और ऑड वालों को 1 मान लीजिए। ठीक, तो हम इसको भी ऐसे ही करते हैं, दोनों तरफ से देखना शुरू करते हैं। एक और नंबर यहाँ ऐड कर लेते हैं 9। एक लेफ्ट पॉइंटर लगा देते हैं, एक राइट पॉइंटर लगा देते हैं। और जैसे हमने पहले किया था कि यार अगर लेफ्ट पे अगर हमें ऑड दिख जाए और राइट पे अगर हमें इवन दिख जाए, है ना, तो हम क्या करें, स्वैप कर दें और लेफ्ट को प्लस प्लस राइट को माइनस माइनस कर दें। यही तो कर रहे थे हम पिछले क्वेश्चन में भी, तो इस बार भी यही करेंगे। एक बार
रन करके देख लेते हैं इस चीज़ को, लॉजिक को अपने, और फिर हम सिमिलर तरीके से कोड कर लेंगे। तो इस एग्जाम्पल को ज़रा थोड़ा स्पेस लेके लिखते हैं दोबारा। 1 3 4 5 6 8, ठीक है, ये हमारा एरे है। 0 1 2 3 4 5। यहाँ हमारा फिलहाल लेफ्ट पॉइंटर है, एल लिख रही हूँ मैं सिर्फ, और यहाँ हमारा राइट पॉइंटर है। हमें लेफ्ट में इवन नंबर्स चाहिए, राइट में हमें ऑड नंबर्स चाहिए, ठीक है। अगर हमें इसका उल्टा कहीं दिखेगा दोनों जगहों पर तो हम स्वैप करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, लेफ्ट पर ऑड है, राइट पर इवन है, हमें तो इसका उल्टा चाहिए था, तो हम इन दोनों को स्वैप कर देते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं 8 और यहाँ लिख देते हैं हम 1। यहाँ 8 लिख देते हैं, यहाँ 1 लिख देते हैं। इन दोनों पॉइंटर्स को अपनी जगह सर चेंज कर देते हैं, इनकी वैल्यूज़ को, लेफ़्ट को प्लस प्लस और राइट को माइनस माइनस, ठीक। अब लेफ़्ट पर ऑड दिख रहा है और राइट पर इवन दिख रहा है। फिर से वो कंडीशन ट्रू हो गई कि अब स्वैप करने वाली जो सिचुएशन है वो आ गई है, क्योंकि दोनों जगहों पर गलत पड़ा हुआ है, तो हम स्वैप कर देंगे तो दोनों जगहों पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम 6 लिख देते हैं और यहाँ 3 लिख देते हैं। यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेफ़्ट को एक आगे ले जाना है और राइट को एक पीछे लेकर आना है। अब लेफ़्ट पर ऑलरेडी इवन है तो लेफ़्ट को आगे ले जाते हैं, और राइट पर भी ऑलरेडी ऑड है तो राइट को एक पीछे ले जाते हैं, है ना। ये लेफ़्ट था। तो अब देखिए, लेफ़्ट लेस देन राइट नहीं रहा, ये दोनों टकरा गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा एरे जो है सॉर्ट हो गया है। और ध्यान से देखिए, सारे इवन नंबर्स स्टार्टिंग में आ गए हैं, ऑड नंबर्स पीछे चले गए हैं। यही तो हम चाहते थे। तो यार बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 0 और 1 की जगह इवन और ऑड नंबर्स हैं बस, ठीक है। तो इसका कोड भी लिख लेते हैं, स्टैटिक वॉइड, इस बार सॉर्ट एरे बाय पैरिटी नाम लिखते हैं मेथड का। यार पैरिटी क्या होती है? यार कोई नंबर इवन है या ऑड है, इसी प्रॉपर्टी को पैरिटी कहते हैं। अगर इवन है तो वो इवन पैरिटी का नंबर है, ऑड है तो ऑड पैरिटी का नंबर है, ठीक है। ये एक इनपुट रिसीव करेगा एरे का, ठीक है, एरे रिसीव करेगा। अब हमें क्या करना है, एन क्या होगा, एरे डॉट लेंथ, 2 पॉइंटर्स चाहिए हमें, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट 0 से शुरू होगा और राइट n-1 से। अब जब तक लेफ्ट जो है राइट से छोटा है तब तक हमें क्या करना है, अगर हमें स्टार्टिंग में एरे के कहीं पे भी ऑड नंबर दिखा, ऑड नंबर कैसे पता चलेगा, अगर मॉडुलस 2 करके 1 आया तो ऑड होगा। तो अगर हमें स्टार्टिंग में ऑड दिखा और एंड में हमें इवन दिखा तो हमें दोनों जगहों पर गलत प्लेसमेंट्स दिख गई। और दोनों जगहों की गलत प्लेसमेंट्स को हम सही कैसे कर सकते हैं, स्वैप करके, ठीक है। और ये देख लीजिए एक बार दोबारा से कि ऑड है, ये कैसे पता चला, मॉडुलस 2 किया, 1 आया अगर रिमाइंडर तो ऑड है, मॉडुलस 2 करने पे रिमाइंडर अगर 0 आया तो इवन है, ठीक है। यहाँ करना है हमें स्वैप एरे लेफ्ट और राइट। लेफ्ट को कर दीजिए प्लस प्लस और राइट को कर दीजिए माइनस माइनस, ठीक। अगर एरे ऑफ लेफ्ट पे ऑलरेडी इवन नंबर है तो लेफ्ट को प्लस प्लस, और अगर राइट पॉइंटर पे ऑलरेडी एक ऑड नंबर है तो राइट को माइनस माइनस, ठीक है। बस यार इतना ही करना है हमें। इसको कॉल करते हैं और रन करके देखते हैं। सॉर्ट 0s and 1s की जगह सॉर्ट बाय पैरिटी कॉल कर लेते हैं इस बार, ठीक है, और एरेज को पास कर देते हैं, रन करते हैं। एरे का इनपुट देते हैं 6 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो देखिए 6 2 4 3 5 1 इनपुट आ गया। एक और इनपुट पे चला के देख लेते हैं। इस बार 7 एलिमेंट्स दे देते हैं और 1, और शुरू चलो थोड़ा 3 से कर लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 1 और 63 या 62, ठीक है। तो यार सारे के सारे
इवन नंबर्स एरे के स्टार्टिंग में आ गए और सारे ऑड नंबर्स पीछे चले गए। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल सिमिलर हैं, दोनों में 2 पॉइंटर अप्रोच यूज़ हुई है और दोनों ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अगले क्वेश्चन में भी आपको एक एरे गिवन है जो कि सॉर्टेड है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, हमें क्या रिटर्न करना है, हमें एक एरे रिटर्न करना है ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ईच नंबर। ठीक है, जो ओरिजिनल एरे था उसके अंदर जो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स का एक एरे रिटर्न करना है, और ये जो स्क्वायर्स का एरे है ये भी नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए। मैं यार एक बार आपको नॉन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या फ़र्क होता है ये बता देती हूँ। देखिए, नॉन डिक्रीजिंग का मतलब एक ऐसा आपको अगर एरे गिवन है 1 2 2 4, तो ये नॉन डिक्रीजिंग है, ये किसी भी पॉइंट पे डिक्रीज नहीं हो रहा है। लेकिन इंक्रीमेंट के बारे में भी इसने कुछ नहीं बोला। अगर यहीं पे कहा गया होता इंक्रीजिंग एरे, तो 1 2 3 4 एक इंक्रीजिंग एरे है, पर ये इंक्रीजिंग एरे हो ज़रूरी नहीं है, ये बेशक नॉन डिक्रीजिंग एरे है। ठीक है, तो यूजुअली नॉन डिक्रीजिंग टर्म यूज़ किया जाता है टू शो कि यार ये ना रिपीटेड नंबर्स भी हो सकते हैं, इक्वल नंबर्स भी आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, तो यार एक दो इनपुट देखते हैं, सैम्पल इनपुट और सैम्पल आउटपुट्स। तो हमें मान लीजिए एरे गिवन है 2 4 6 7 10, तो हमें एक एरे रिटर्न करना है। उस एरे के अंदर इस एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के स्क्वायर्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो 2 का स्क्वायर है 4, 4 का 16, 6 का 36, 7 का 49 और 10 का 100। अब ये जो नया एरे आया, अब खास बात ये है कि ये जो नया एरे है ना, ये भी नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए। ये भी बेसिकली हम इंक्रीजिंग टर्म यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए, और इजी रहे कि यार ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए। अब आप देखो यार, हमें ना कुछ और करना ही नहीं पड़ा, जैसे एरे गिवन था उसी के बस स्क्वायर्स लिख दिए तो ऑटोमेटिकली नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया, है ना। पर ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि सारे नंबर्स इस एरे में पॉजिटिव थे। गेम में ना क्वेश्चन में ट्विस्ट तब आता है जब नेगेटिव नंबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब आप इस एरे को देखिए, इसके सारे स्क्वायर्स लिखिए, 100, 9, 4, 1, 16, 25। क्या ये सॉर्टेड हैं? नहीं यार, ये तो सॉर्टेड हैं ही नहीं। तो हमें एक्चुअल में जो आउटपुट रिटर्न करना है वो आउटपुट ये है 1 4 9 16 25 100। तो हमें किसी तरह से ये आउटपुट रिटर्न करना है, ये नहीं रिटर्न करना। और यार एक चीज़ अलाउड नहीं है कि आप स्क्वायर्स निकाल के ना एरे डॉट सॉर्ट फंक्शन नहीं लगा सकते। ठीक है, वो अलाउड नहीं है। तो क्या करें, देखते हैं यार। नेगेटिव नंबर वाले केस को ही डिस्कस करते हैं, उससे आपको सारे ही केसेस समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो यार ध्यान से देखिए इस एरे को, इसके अंदर कुछ नेगेटिव नंबर्स प्रेजेंट हैं और फिर कुछ पॉजिटिव नंबर्स प्रेजेंट हैं। अब याद रखिए जो इनपुट एरे आपको दिया गया है वो खुद भी एक नॉन डिक्रीजिंग ही है। तो यहाँ पर नेगेटिव अगर कोई नंबर है तो वो नेगेटिव में सबसे छोटा होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर लास्ट में कोई पॉजिटिव नंबर है तो वो पॉजिटिव में सबसे बड़ा होगा। ठीक है, अब जब हम स्क्वायर्स लेते हैं तो अगर हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो वो पॉजिटिव आता है, और अगर यहाँ पर जो सबसे छोटा नेगेटिव नंबर है अगर उसका स्क्वायर लिया जाए तो वो नंबर तो बहुत बड़ा बन सकता है ना। वो भले ही वो नेगेटिव में -10 है पर स्क्वायर लेके वो 100 हो गया। ठीक है, यहाँ देखें तो यहाँ 5 है, इसका स्क्वायर 25 है। अब यार मैं ये क्लेम कर रही हूँ कि इस पूरे एरे के अंदर बिगेस्ट नंबर होने के सिर्फ 2 कैंडिडेट्स हैं इस पॉइंट पे, पहला ये 100 और दूसरा 25। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यार ये एरे ना एक इंक्रीजिंग एरे है। ठीक है, और अगर नेगेटिव नंबर्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं तो अगर हम इन नेगेटिव नंबर्स के साइंस को हटा दें, अगर एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लिख दें तो ये 10 3 2 1 4 5 ऐसा कुछ नहीं बन जाएगा। तो अगर हमें यहाँ पर एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस दिख रही है और यहाँ पर हमें एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस दिख रही है, यहाँ पर साइंस है पर फॉर नाउ हमने वो साइंस हटा दिए हैं। ठीक है, अब एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? पहला। और एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? आखिरी। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा स्क्वायर आएगा वो इन्हीं दोनों में से तो किसी का आएगा, है ना। बीच के कोई नंबर
बीच का कोई भी नंबर आपको इन दोनों के स्क्वायर से बड़ा नंबर नहीं ला के दे सकता। लेकिन हाँ, इन दोनों में कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक और नंबर होता 20, तो भी तो ये वैलिड इनपुट ही था ना। तो इस केस में तो 100 और 25 में 100 बड़ा था, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर बड़ा था। पर अगर यहाँ पर 20 होता तो उसका तो स्क्वायर 400 होता। तो उस केस में 100 और 400 में 400 बड़ा होता। तो यहाँ क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि हम पहले और आखिरी नंबर को कंपेयर करने वाले हैं। पर किस चीज़ को कंपेयर करेंगे यार? हम ना एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे, साइन हटा के कंपेयर करेंगे। जैसे हमने यहाँ साइन हटाए थे ना। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है यार? मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है, अगर आपको एक नेगेटिव नंबर दे दिया जाए तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड देखना, उसका साइन मत देखो, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आप x की निकालोगे तो x ही आएगी, -x की निकालोगे तो भी x ही आएगी, ठीक है। मैथ्स में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, 2 डंडे लगा के, मॉड एब्सोल्यूट ऑफ x, ठीक है। तो यार थोड़ा सा इसको साफ करके दोबारा से समझते हैं कि हमने अभी तक क्या कंक्लूड किया, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा कि यार इस एरे के अंदर जो लार्जेस्ट स्क्वायर है वो या तो शुरुआत में प्रेजेंट है या वो एंड में प्रेजेंट है ना। तो हम पिछले क्वेश्चंस की तरह 2 पॉइंटर्स ले लेते हैं। पहला पॉइंटर लेफ्ट यहाँ और दूसरा पॉइंटर राइट यहाँ पर। अब ये पता लगाना तो आसान बात है ना कि यार इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है। आप इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को कंपेयर कर लीजिए, या आप डायरेक्टली स्क्वायर्स को भी कंपेयर कर सकते हैं, पर हम एब्सोल्यूट वैल्यू को कंपेयर करके लिखते हैं, ठीक है। तो जिसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है वो हमारा बड़ा स्क्वायर हमको देगा, ठीक है। तो इस केस में एब्सोल्यूट ऑफ -10 एंड एब्सोल्यूट ऑफ 5, इनमें से कौन बड़ा है? या -10 बड़ा है, तो -10 से सबसे बड़ा स्क्वायर मिलने वाला है, ठीक है। पूरे एरे के अंदर सबसे बड़ा स्क्वायर -10 देगा। तो क्या करते हैं, इस -10 के स्क्वायर को ना एक आंसर एरे लेते हैं और उसके अंदर लिख लेते हैं। उसका क्या करना है बाद में देखेंगे, पर सबसे बड़ा नंबर है तो उसको लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्योंकि हमें इस लेफ्ट पॉइंटर से ऑलरेडी एक आंसर मिल गया, तो अब ये -10 हमारे किसी काम का नहीं है, इस पॉइंटर को हम आगे बढ़ा देते हैं। पर ये जो राइट पे 5 है, ये तो अभी भी बिगेस्ट नंबर देने का कैंडिडेट है। देखिए, यहाँ देखिए, अगर ये बिगेस्ट नंबर है तो उसके बाद बिगेस्ट नंबर कहाँ मिलेगा, मतलब बिगेस्ट स्क्वायर नंबर हमें कहाँ मिलेगा? या तो ये होगा या ये होगा, है ना। यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। अब मान लीजिए आप कि अगर इस केस में यहाँ पर -6 होता तो बिगेस्ट नंबर हमें यहाँ से मिलता, पर इस केस में -6 नहीं है, 3 है, तो यार बिगेस्ट नंबर अपने को यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। वापस आते हैं यहाँ पर। तो अब क्या करना है, इन दोनों नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। कौन बड़ा है? 5 बड़ा है। 5 बड़ा है तो उसके स्क्वायर को आंसर में डाल दीजिए, ठीक है। अब 5 का आंसर डल गया तो 5 के पॉइंटर को एक पीछे कर दीजिए, यहाँ ले आइए 5 के पॉइंटर को, ठीक है। अब बिगेस्ट स्क्वायर कौन कौन कंट्रीब्यूट कर सकता है यार? या तो ये करेगा या ये करेगा। इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को कंपेयर कीजिए। तो 4 बड़ा है तो 4 का स्क्वायर 16 आंसर में डाल लो, ठीक है। और क्योंकि 16 आंसर में डाल दिया तो इस राइट पॉइंटर को एक पीछे ले जाओ उठा के। अब क्या करें, अब फिर से यार लेफ्ट और राइट को एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को कंपेयर करो। अब 1 और 3 कंपेयर हो रहे हैं। मैं 1 और 3 क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ मैं एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का कंपैरिजन कर रही हूँ, मैं नेगेटिव साइन को इग्नोर कर रही हूँ, ठीक है। 1 और 3 में कौन बड़ा है? 3 बड़ा है। तो 3 का स्क्वायर आंसर में डालते हैं, 9 डाल देते हैं, ठीक है। और इसको उठा करके एक आगे ले जाते हैं, ठीक है। अब किसको कंपेयर करना है? ये -2 को और इस 1 को। इन दोनों में कौन बड़ा है? 2 बड़ा है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के हिसाब से 2 बड़ा है, तो 4 आना चाहिए 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ डाल देंगे 4। अब यहाँ 4 डाल दिया
तो इस वाले पॉइंटर को एक आगे ले जाते हैं। अब ये दोनों यार एक ही चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं, तो क्या कंपैरिजन होगी? कुछ खास कंपैरिजन, मतलब वन तो इन 1 और 1 में कौन बड़ा है? एक ही नंबर है। तो 1 जो बच गया उसको भी हम यहाँ डाल देते हैं, ठीक है, जो बच गया उसको भी डाल दिया। अब यार ये देखो कि ये जो आंसर बन के आया ना, ये क्या आंसर बन के आया? क्या ये खुद में एक सॉर्टेड ऑर्डर आपको दिख रहा है? 100, 25, 16, 9, 4, 1 सॉर्टेड ऑर्डर ही है, बट यार ये ना नॉन इंक्रीजिंग में आ गया। हमें चाहिए था नॉन डिक्रीजिंग, जो हमें ऑर्डर चाहिए था उसका उल्टा आ गया। अगर हम इस आंसर को उल्टा कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा रिवर्स। तो हमने देखा ही है एक एरे को कैसे रिवर्स करते हैं। तो अगर आप इस एरे को रिवर्स करके लिख देते हैं, अगर आप इसको रिवर्स करते हैं तो क्या बन के आ जाएगा? 1, 4, 9, 16, 25, 100, और यही तो हमारा आंसर था, ठीक है। तो क्या एल्गोरिथम हमारी बनी कि हम 2 पॉइंटर्स लेंगे, लेफ़्ट और राइट, और उन लेफ़्ट और राइट पे जो भी पड़ा है उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को हम कंपेयर करेंगे। जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसके स्क्वायर को हम अपने आंसर में ऐड कर देंगे, और उस पॉइंटर को लेफ़्ट है तो आगे बढ़ा देंगे, राइट वाले का अगर बड़ा मिला तो राइट को माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। और हम ये तब तक करेंगे जब तक हम लेफ़्ट और राइट को टकरा नहीं देते, जब तक लेफ़्ट लेस देन इक्वल टू राइट नहीं हो जाता। अगर ये दोनों इक्वल हो चुके हैं तो जो आखिरी नंबर बचा है वो भी मेरे को अपने एरे में ऐड करना है ना, आंसर में ऐड करना है, ठीक है। तो लेफ़्ट लेस देन इक्वल टू राइट कंडीशन अपन लगाएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी द कोड ऑफ दिस लॉजिक। तो हमें एक मेथड लिखना है, राइट, जो कि एक एरे रिटर्न करेगा, क्योंकि हमें स्क्वायर्स का एरे रिटर्न करना है। और मेथड का नाम लिख देते हैं हम सॉर्ट स्क्वायर्स, ठीक है। ये रिसीव करेगा एक एरे एन, यार इसकी हो गई लेंथ। और क्या चाहिए हमें? 2 पॉइंटर्स चाहिए, लेफ्ट और राइट, जो एक शुरू से शुरू होगा और राइट वाला एक्सट्रीम राइट ऑफ द एरे, बेसिकली एंड ऑफ द एरे से शुरू होगा। एक चाहिए हमें आंसर जो हमें फिल करना है। इस आंसर का साइज क्या होगा यार? एन ही होगा, है ना। और एक वेरिएबल चाहिए हमें जो कि इस आंसर एरे पे ट्रैवर्स करके इसको फिल करे, ठीक है। इस के वेरिएबल से हम आंसर एरे पे ट्रैवर्स करके इसको फिल करने वाले हैं, ठीक है। अब जब तक लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट है ना, जब तक ये जो पॉइंटर्स जो हैं बीच में आकर मिल नहीं जाते, तब तक हमें क्या करना है? हमें कंपेयर करनी है एब्सोल्यूट वैल्यूज़। तो यार मैथ क्लास में, जो मैथ क्लास होती है, इसके अंदर एक एब्सोल्यूट नाम का मेथड ऑलरेडी प्रेजेंट है जिसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम पास करेंगे जो जिस वैल्यू का हमें एब्सोल्यूट निकालना है, तो एरे ऑफ लेफ्ट, और कंपैरिजन किसके बीच करना है? हमें लेफ्ट वाली और राइट वाली वैल्यू के बीच में कंपैरिजन करना है, राइट। सो मैथ डॉट एब्सोल्यूट एरे ऑफ राइट, ठीक है। अगर लेफ्ट वाली बड़ी है तो हमें क्या करना है? हमें आंसर में लेफ्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर डालना है ना। तो आंसर ऑफ के प्लस प्लस, अब देखो इनिशियली के की वैल्यू 0 है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आंसर ऑफ 0 में क्या डलेगा? एरे ऑफ लेफ्ट इंटू एरे ऑफ लेफ्ट, राइट, इसका स्क्वायर, और उसके बाद हमें लेफ्ट को प्लस प्लस करना है। अब यार ये जो मैंने के प्लस प्लस लिखा है, ये मैंने के पे पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर ही लगाया है ना। आप यहाँ पर खाली के लिख सकते थे और नीचे के प्लस प्लस कर सकते थे, ये भी ठीक है। और जो हमने पहले लिखा था वो भी ठीक है, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है तो जो असाइनमेंट होगी यहाँ पर, जो इनिशियली वैल्यू होगी वो 0 ही होगी, उसके बाद ये 1 होगी। अगली आइट्रेशन के लिए ये, मतलब इसके बाद ही 1 हो चुकी होगी, पहली बार 0 में ही डलेगा अगर के की वैल्यू 0 है। ये काफ़ी कॉमन होता है यार, ऐसे ना स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देना अगली लाइन में लिखने की जगह, ठीक है। अगर राइट वाली वैल्यू जो है वो बड़ी है या इक्वल है, उस केस में हम आंसर में क्या डालेंगे? राइट वाले वैल्यू का स्क्वायर डालेंगे, राइट, और राइट को माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। यार हमें इतना ही करना था, हमें एंड में आके आंसर को रिटर्न कर देना है, ठीक है। इसको चला के देखते हैं। ये हमने ओरिजिनल एरे प्रिंट कर रखा है यहाँ पे। अब सॉर्ट स्क्वायर्स को कॉल कर लेते हैं और आंसर एरे, क्योंकि वो रिटर्न कर रहा है ना कुछ, तो बाकी दोनों केसेस में तो हमने इन प्लेस चेंज किया था,
इस केस में हम एक आंसर एरे रिटर्न करा रहे हैं। यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं आंसर, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। आप 6 साइज का एरे दे दीजिए, -10, -5, -2, 1, 4, 9, ठीक है। तो सॉर्टेड एरे, अच्छा देखिए उल्टा आया क्योंकि हम एक चीज़ करना भूल गए। हमने अभी डिस्कस किया था कि हमें इस एरे को रिवर्स भी तो करना पड़ेगा ना। सॉर्टेड तो आया ये, पर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आया, हमको किस में चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अगर इसको रिवर्स कर देंगे तो 1, 4, 61, 25, 81, 100 हो जाएगा ना। इसको चलाते हैं फिर से। एरे साइज एंटर किया 6 एलिमेंट्स, -10, -5, -4, -5, -4, 1, 2, 9, ठीक है। तो इस बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास आंसर आ गया। अब इसको ना 2 केसेस पे और चला के देखते हैं। एक बार सिर्फ नेगेटिव नंबर्स देते हैं, है ना, -4, -3, -2, 1, -1, सिर्फ नेगेटिव नंबर्स दिए मैंने। नेगेटिव नंबर्स के केस में भी यार आंसर ठीक आ रहा है। एक बार सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स देते हैं, ठीक है। यार ये याद रखिएगा, जो इनपुट में एरे आपको गिवन है वो भी सॉर्टेड ही है, इसीलिए हम ये लॉजिक लगा पाए। इसका आंसर भी ठीक आ रहा है, ठीक है। तो इसका ड्राई रन कर लेते हैं एक बार, अगर कोई डाउट रह गया होगा तो क्लियर हो जाएगा। देखो यार बेसिकली एल्गोरिथम क्या बनी हमारी कि हमें एक सॉर्टेड एरे गिवन है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स दोनों प्रेजेंट हैं। हमें उसके स्क्वायर्स निकालने हैं और उसके स्क्वायर्स को सॉर्टेड फॉर्म में वापस करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमने क्या बोला कि यार पूरे एरे के अंदर सबसे बड़ा जो स्क्वायर है वो या तो शुरुआत में होगा या फिर वो एंड में होगा, ठीक है। वो अब ये पता लगाने के लिए हमने 2 पॉइंटर्स लगाए, एक शुरुआत में और एक एंड में। अब जो भी बड़ा था उसको तो हमने आंसर में डाल दिया और कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंटर को, अगर लेफ्ट था वो तो उसको प्लस प्लस कर दिया, राइट था तो माइनस माइनस कर दिया। अब अगली बार जो एरे बचा, अब मैक्सिमम का कैंडिडेट कौन होगा, जहां पर लेफ्ट और राइट पॉइंट कर रहे हैं, है ना। सेम चीज करी, जो मैक्सिमम था उसको अपन ने आंसर में डाल दिया और रिस्पेक्टिव पॉइंटर को मूव कर दिया। जब लेफ्ट और राइट मूव हो जाएंगे उसके बाद मैक्सिमम का कैंडिडेट कौन होगा, जहां पर लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स हैं वही। और वो हमें कैसे पता चल रहा है यार, एब्सोल्यूट वैल्यू जिसकी मैक्सिमम है उससे पता चल रहा है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स भी हैं हमारे पास, ठीक है। चलो अब इसका फटाफट एक छोटा सा ड्राई रन देख लेते हैं। -10, -2, 1 और 20, ठीक है यार। बस 4 साइज का ले लेते हैं और इसके ऊपर इसको चला करके देखते हैं। यार n होगा 4, ठीक है, लेफ्ट है 0 और राइट है 3, करेक्ट, और k इनिशियली है 0। और हमने एक आंसर एरे बनाया है जो पूरा का पूरा खाली है, ठीक है। आंसर एरे में फिलहाल कुछ भी नहीं है, ये खाली है, पर इसका साइज हमने डिक्लेयर करा है कि ये 4 साइज का होगा, ठीक है। हमने खुद से अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं डाली। 4 साइज का क्यों यार, हमें जितना बड़ा एरे था उसी को तो सॉर्ट करना था, तो उसका साइज भी 4 ही होगा। अब वाइल लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट, जब तक 1, देखिए लेफ्ट क्या है अभी फिलहाल, लेफ्ट 0 है, जब तक ये 2 से छोटा है, इधर मैं लेफ्ट लिख देती हूँ और इधर राइट, और यहीं पे अपन वैल्यूज चेंज कर करके देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ यार ये कंडीशन ट्रू है। हम लूप के अंदर जाएंगे और पहली लाइन को रन करके देखेंगे। पहली लाइन में क्या हो रहा है, लेफ्ट पे जो एरे की वैल्यू है लेफ्ट पॉइंटर पे और जो राइट पॉइंटर पे वैल्यू है उनके एब्सोल्यूट्स को कंपेयर किया जा रहा है। बेसिकली क्या कंपेयर हो रहा होगा यहाँ पे, -10 का एब्सोल्यूट और 20 का एब्सोल्यूट वैल्यू। यार इन दोनों में से कौन बड़ा है, 10 और 20, देखिए इन दोनों, इसका एब्सोल्यूट 10 होगा, इसका 20 होगा, तो 20 बड़ा है, राइट। तो ये वाली नहीं चलेगी, ब्लॉक चलेगी ये वाली, ठीक है। अभी k की वैल्यू देखिए 0 है, तो हम k 0 पे, आंसर ऑफ 0 पे हम क्या डाल रहे हैं, एरे ऑफ राइट इनटू राइट। ये क्या है, ये 400 है, तो यहाँ आ जाएगा 400। अब क्योंकि ये वाला ब्लॉक चला था तो राइट की वैल्यू एक डिक्रीज हो जाएगी, राइट हो जाएगा 1, ठीक है। अब वापस से इस कंडीशन को चेक करेंगे, लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट है, येस दिस इज ट्रू, तो
अगेन लेफ्ट और राइट की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ कंपेयर होंगी। लेफ्ट पॉइंटर 0 पे है, राइट 1 पे है, तो ये इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ जो हैं 0 और 1, इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ कंपेयर हो रही हैं। अच्छा, हमने एक गलती कर दी, राइट इनिशियली 3 था, तो ये जो राइट की वैल्यू चेंज हुई है ना, ये यहाँ पे जब माइनस माइनस हुआ है ये 3 से 2 हुआ है। यहाँ पे 3 था और ये 3 से 2 हुआ है, ठीक है। तो अब क्या कंपेयर होगा, अब कंपेयर होगा 0 और 2, तो 0 पे -10 है और 2 पे 1 है। -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू 10 है और 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है। कौन बड़ा है? 10 बड़ा है। बेसिकली लेफ्ट वाला बड़ा है, तो इस बार ये वाला ब्लॉक चलेगा। ये वाले ब्लॉक में क्या लिखा है कि आंसर ऑफ k++ में एरे ऑफ लेफ्ट का स्क्वायर डाल दो। यार देखो, यहाँ पर जब ये k++ हुआ था ना, तो k की वैल्यू 1 हो गई थी, ठीक है। तो अब आंसर ऑफ 1 में पढ़ने वाला है एरे ऑफ लेफ्ट इंटू लेफ्ट। लेफ्ट क्या है फिलहाल? लेफ्ट है 0 और 0 पे पड़ा है -10, तो इसका स्क्वायर हम आंसर में डालने वाले हैं। इसका स्क्वायर है 100। अब इसका स्क्वायर डाल दिया तो लेफ्ट को कर दीजिए ++, तो लेफ्ट की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। लेफ्ट यहाँ आ गया और राइट यहाँ है, ठीक है। एल्स वाला नहीं चलेगा, ऑब्वियसली ये चल चुका है। अब हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे यहाँ पर कि भाई लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट। हाँ जी, 1 तो अभी लेस देन इक्वल टू 2 है, तो 1 और 2 की एब्सोल्यूट वैल्यूज कंपेयर होंगी। कौन बड़ा है? लेफ्ट वाला बड़ा है, 2 ये वाला 1 वाला, राइट। तो अब क्या होगा, k की वैल्यू पहले यहाँ पे इस पॉइंट पे चेंज हो गई थी। k की वैल्यू इस पॉइंट पे जब ये चला था पिछली बार, तो k की वैल्यू 2 हो गई थी, ठीक है। अब चूंकि ये बड़ा है, तो इसका स्क्वायर इस पॉइंट पे लिख देंगे हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, -2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। और लेफ्ट को कर देंगे ++, लेफ्ट को ++ कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पर, क्योंकि k++ भी हुआ है, तो डलने के बाद वैल्यू जब यहाँ पर आंसर ऑफ 2++ हो जाएगा, तो 2++ के बाद k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3, ठीक है। अब लेफ्ट और राइट यार दोनों ही 2 हो चुके हैं, कंडीशन लेकिन अभी भी वैलिड है। यार हमने ना इक्वल टू साइन इसीलिए लगाया था, क्योंकि ये इक्वल टू वाली कंडीशन जब आएगी तब जो एक ना एलिमेंट बच जाएगा, पर डालना तो है ना आंसर एरे में उसको, इसलिए हमने इस पर इक्वल टू लगाया है इस केस में, ठीक है। अब यार ये वाली कंडीशन क्या ट्रू होगी? लेफ्ट वाली चीज़ क्या राइट वाले से बड़ी है? ये दोनों इक्वल हैं, तो ये ट्रू नहीं होगा, इंस्टेड ये वाली चीज़ ट्रू हो जाएगी, ये चलेगा, ठीक है। इसके हिसाब से क्या कर रहे हैं हम, लेफ्ट और राइट तो फिलहाल इक्वल ही हैं, तो k की वैल्यू तो 4 हो जाएगी असाइनमेंट के बाद। अभी एरे ऑफ राइट इंटू एरे ऑफ राइट विच इज़ 1 ओनली, ये 1 यहाँ आ जाएगा और ये वैल्यू 4 हो जाएगी और राइट डिक्रीज होके 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ वापस आएंगे, क्या लेफ्ट राइट से छोटा है? या लेफ्ट राइट से छोटा नहीं है। अब 2 बड़ा हो चुका है, इसलिए हम लूप से ब्रेक कर जाएंगे। अब लूप से ब्रेक करने के बाद हमने क्या लिखा हुआ है कि आंसर को रिवर्स कर दो। बेसिकली एक एरे को रिवर्स करने का कोड है ये। और जब मैंने कोड लिखा था ना यार, तो यहाँ पे हमने एक हेल्पर फंक्शन रिवर्स पहले से लिखा हुआ था। ये देखिए, ये लास्ट लेक्चर का कोड है। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो रिवर्स वहाँ जाके देख लीजिए, ठीक है। अब हम इसको रिवर्स कर देंगे तो यार ये चीज़ जो है रिवर्स हो जाएगी, तो आंसर अल्टीमेटली क्या बन के आएगा? 1, 400 और 400, ये फाइनली आंसर बनेगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब यार यहाँ पर ना हम एक चीज़ कर सकते थे, हम अपना ये लास्ट वाला ना रिवर्स बचा सकते थे। एक तरीका था कि हम डायरेक्टली सीधा सीधा आंसर ला पाते, हमें रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कैसे? देखिए, हम क्या कर सकते थे, हमने जो ये k को 0 से शुरू करा है ना यार, हम इस k को पीछे से शुरू करते और यहाँ पर k माइनस माइनस कर लेते, तो हम सबसे बड़ी वैल्यू को स्टार्टिंग से ही पीछे डाल रहे हैं। उसके बाद उससे जो छोटी वैल्यू होगी उसको हम सेकंड लास्ट इंडेक्स पे डाल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम पीछे से भर रहे हैं एरे को, तो हमें अब रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रिवर्स जो मैंने ये यहाँ किया है, इसको ना हमें कायदे से रिवर्स यहाँ करना चाहिए, ठीक है। मेथड के अंदर रिवर्स करना चाहिए ना। तो इसको रन करके देखते हैं। अब रिवर्स के बिना हम चला के देख रहे हैं। 5 दे देते हैं एरे का साइज़, -10 -5
1 2 3, ठीक है। अच्छा, हमने रिवर्स लिख रखा है, रिवर्स हमें नहीं करना है। देखो रिवर्स लिख रखा था तो इस बार आंसर उल्टा आया, तो -10 -5 1 2 3, ठीक है। देखो बिना रिवर्स लिखे भी हमारा आंसर ठीक आ रहा है, ठीक है। आई होप ये वाली बात समझ आई होगी, ठीक है यार। तो यार आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज हमने कॉन्सेप्ट ऑफ 2 पॉइंटर अप्रोच समझा, हमने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए। सिमिलर टाइप के 0 1s और इवन ऑड वाले क्वेश्चन थे, जिसमें 2 पॉइंटर स्टार्टिंग में और एंड में हमने रखे, और अगर दोनों ही पोजीशंस पे लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर पे कुछ गलत पड़ा हुआ है तो हमने उनको स्वैप कर दिया। अगर लेफ्ट पे सही पड़ा हुआ है तो लेफ्ट को प्लस प्लस कर दिया, और राइट पे अगर सही पड़ा हुआ है तो राइट पे माइनस माइनस। सही का मतलब क्या है? लेफ्ट के लिए सही का मतलब है लेफ्ट वाले पॉइंटर पे 0, और राइट पे सही का मतलब है राइट वाले पॉइंटर पे -1 तो माइनस माइनस कर दिया, ठीक है। सेम चीज़ हमने इवन ऑड वाले क्वेश्चन में करी। और अभी जो हमने ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ कि हमें लार्जेस्ट नंबर ढूंढना था। लार्जेस्ट नंबर या तो शुरुआत में होगा या एंड में होगा। वो हमने कैसे पता करा? जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है लेफ्ट पे या राइट पे, जिसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है उसको हमने एरे के अंदर आंसर एरे में पहले डाला, ठीक है। जिस केस में हमने स्टार्टिंग से डालना शुरू किया उसमें तो हमें आंसर को रिवर्स करना पड़ा, पर अगर हम एंड से ही डालते, पहली वैल्यू को लास्ट इंडेक्स पे डालते जो सबसे बड़ी आ रही है, और उसके बाद के को माइनस माइनस करते, तो हमें रिवर्स करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सो यार दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। अब ये जो 2 पॉइंटर अप्रोच है जो हमने क्वेश्चंस किए ना यार, इनमें हर जगह लेफ्ट और राइट पॉइंटर स्टार्ट और एंड से शुरू हुए। आपको ऐसे क्वेश्चंस भी दिखेंगे जिसमें हो सकता है लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स ना हो, कोई IJ पॉइंटर्स हो, कोई और पॉइंटर्स हो, बेसिकली 2 ही हो, पर दोनों शुरुआत से ही शुरू हो रहे हो या फिर दोनों एंड से शुरू हो रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि एक शुरुआत से और एक एंड से शुरू हो रहा हो, ये कोड के लॉजिक पे, क्वेश्चन के लॉजिक पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम प्रीफिक्स सम अप्रोच के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो यार इस लेक्चर के बाद आप इस वीडियो को तो देखिए ही, पर ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं आप इनको खुद से सॉल्व कीजिए, अपने आप इनका कोड लिखिए, इनको रन करके देखिए। इनफैक्ट ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको लीड कोड पे मिल जाएंगे, आज वाले तीनों तो लीड कोड पर हैं ही, आप वहाँ जाकर भी इनको सबमिट करके देख सकते हैं। जिन लोगों को लीड कोड नहीं पता है क्या होता है, ये एक ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म है, और अगर आपने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है तो आप थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं। एक वीडियो में हम आगे लीड कोड के बारे में बात करने वाले हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे किस तरह के इसमें क्वेश्चंस हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है, ये बातें हम करेंगे। तो अगर आप ऑलरेडी लीड कोड से फेमिलियर नहीं हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू नॉट सबमिट दीज क्वेश्चंस ऑन लीड कोड, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज अ जेंटल रिमाइंडर, आप pwskills.com वेबसाइट पे जाके लेक्चर्स के नोट्स, असाइनमेंट्स और अपकमिंग लेक्चर्स का शेड्यूल एक्सेस कर सकते हैं, एंड ऑल ऑफ दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आई विल हाईली एडवाइज़ कि आप असाइनमेंट्स ज़रूर से सॉल्व करें। लेक्चर्स के वीडियोस तो देखें ही, बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट कि आप असाइनमेंट भी सॉल्व करें। आपको कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अच्छी ग्रिप और मास्टरी बनेगी अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे। और अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं असाइनमेंट से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एंड वी विल सी द फॉर्म, एंड जो भी रेलिवेंट डाउट्स हैं वी विल पिक देम अप एंड एड्रेस देम in the upcoming live doubt resolution sessions that we will conduct. So thank you again and happy coding. Bye.